आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं ऋषि पंचमी की पावन कथा। एक समय की बात है, राजा सीताश्रव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश निवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसको करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य सब भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषि पंचमी की पुरानी कथा के अनुसार विदर्भ देश में कुंतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह अपने कन्या धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के यहाँ ही रहकर अपना समय बिताने लगी। बेटी को अल्प आयु में विधवा हुए देख ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। वह अपना सब घर बार अपने पुत्र को सौंपकर पत्नी और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उनके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करते हुए अपना समय बिता रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर अपने माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन सब कार्यों से थककर वह एक पत्थर पर जाकर लेट गई और उस पत्थर पर ही उसको निद्रा लग गई। वह इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि उसे कुछ सुध भी न थी अपने शरीर की। भगवान की गति से अर्धरात्रि में अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब गुरु कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो जाकर उन्होंने अपनी गुरु माता को बताया। पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न होने की बात सुनकर ब्राह्मणी कर्म विलाप करती हुई उस पत्थर के पास जा पहुंची, जहाँ पर उसकी पुत्री बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपनी पुत्री को गोद में उठाया और अपने पति उत्तंग के सामने जाके रख दिया। कन्या की यह दशा देखकर ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप मुझे यह बताइए कि मेरी पुत्री की यह दुर्दशा किस पाप के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उत्तंग मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के सारे वृत्तांतों को जान लिया। तब अपने नेत्र खोलकर वह कहने लगे, हे प्रिय, ये कन्या अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने राजस्वला होते हुए भी अपने घर के बर्तन आदि घड़ों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद ऋषि पंचमी का व्रत देखकर भी उस व्रत का आदर नहीं किया था। उस व्रत के दर्शन के प्रभाव से इसे इस जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस व्रत का अनादर करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के केवल दर्शन मात्र से उसे इस जन्म में इतना उत्तम कुल प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़ों से भर गया, कृपा कर आप उस महान व्रत को मुझे बताइए।
तब उत्तम मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, हे सुशीले, वह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्यों को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। तब मुनि के कहने पर ब्राह्मणी ने अपनी कन्या के निमित्त इस व्रत को रखा और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके शरीर के कीड़े और उसका रोग दूर हो गया। तब से ऋषि कन्या भी ऋषि पंचमी का व्रत रखने लगी और उसके जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों का नाश हो गया। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। तो यह थी आज की ऋषि पंचमी की पावन कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसी और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।